अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो दोस्त जो हज़रात इस चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी पोस्टें मिलती रहें। तो हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ जी कि CBC यानी कि जो ब्लड रिपोर्ट होती है या जो खून की रिपोर्ट होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसका क्या मतलब है और उसकी पॉसिबल पेचीदगियाँ क्या हैं, उनके पॉसिबल होम्योपैथिक इलाज क्या हैं। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और जो हमारे करते हैं ताकि उनको अपने इल्म में उनका इजाफ़ा हो सके और कम अज़ कम ये वीडियो देखने के बाद उनको ये एहसास होगा और वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक जो खून की रिपोर्ट है उसको पढ़ सकें और उससे एनालिसिस कर सकें कि खुदा न खास्ता जिस पेशेंट की वो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, तमाम फैक्टर्स पे बात करेंगे। जो आज हम खून की रिपोर्ट जो CBC की रिपोर्ट है उसमें एक अहम फैक्टर, जो पहला फैक्टर है वो होता है HB या होमोग्लोबिन। उस पर बात करेंगे कि उसकी कमी बेशी अगर हो तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। तो होमोग्लोबिन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में HB लिखा जाता है, H फॉर होमो और B फॉर ग्लोबन आप इसको कह लें, बल इसको HB लिखा जाता है। अच्छा, ये HB का किरदार क्या है? ये ड्यूल इसका फंक्शन है। इसमें होता ये है कि ये जो है ग़िज़ा या न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन के थ्रू जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों या सेल्स तक पहुँचाने की इसकी ज़िम्मेदारी है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस लेके या जिस्म से निकालना इसकी ज़िम्मेदारी है। ये मैं बिल्कुल आपको सादा अल्फाज में इसका फंक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी कमी बेशी जब होती है तो क्या होता है? इसमें जो मर्दों में है ये कम से कम 13.5 से 16 के करीब हो तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ख़वातीन या फीमेल में 12 से लेकर 15 तक हो तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया जी। बेसिकली होमोग्लोबिन जो है ये एक किस्म का आप कह लें कि प्रोटीन है। ठीक है, इसको सादा अल्फाज में इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, जब ये कम होता है तो उसमें क्या मतलब पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं? क्या आपको सिम्टम नज़र आएगी? डिजीनेस आएगी जी, टायर्डनेस आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होगी, बाज़ का डायरिया और वॉमिटिंग इस किस्म की पोजीशन हो जाती है। गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ का पेशेंट ना पिका का शिकार होता है। पिका क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ आपको मिले आप खा जाते हैं, जैसे चौक खा लिया, इसी तरह की और चीज़ मुंह में डाल ली, तो पिका का भी शिकार हो जाता है। तो बाज़ पेशेंट जॉन्डिस का भी शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब आती हैं इसमें जब इसकी कमी बेशी का शिकार होती है। और चीज़ ये जो नेल हैं ये स्पून शेप्ड हो जाते हैं, जैसे चम्मच की शेप होती है ना वैसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब ऊपर से उभरे हुए और मतलब निकले हुए हो जाते हैं। मैं अपने ऑडिटर से कहूँगा कि उसकी एक तस्वीर स्पून शेप नेल की एक तस्वीर लगा दें। तो ये तो हो गई इसकी कमी की वजह से जो अलामत आएंगी, लेकिन इसकी जो बेशी है या ज़्यादती है या एक्सेसिवनेस है उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिजीनेस और फटीग होगी। अगर इसका लेवल एक नॉर्मल जो मैंने पीछे बताया है उससे ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सुस्ती, डिजीनेस या थकावट होगी। तो ये अगर चीज़ें हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसमें जो अगर कमी है तो कौन सी खुराक या फ्रूट हमें इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है। जी, फ़िश सबसे पहले इसका अच्छा सोर्स है। फ़िश में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मीट है, एग है, ग्रीनी लीव्स जो पत्ते होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो मतलब लीफ जिस तरह पालक हो गया इस किस्म की हो। इसके अलावा मटर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोभी, कैबेज जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा है। नट्स अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाते हैं, इसके अलावा बटर और इस किस्म की चीज़ों में ये अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर किसी को मसला है तो उसको इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा एप्पल्स वगैरह खाएं, सेब खाएं, वाटरमेलन और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है और उस डेफिशिएंसी को कवर किया जा सकता है। अच्छा जी, आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर।
टाइप्स की बात हो रही है तो इसकी कमी के बहुत सारे मतलब इम्कान है, जैसे हैमरेज है, खुदा न खास्ता किसी के एक्सीडेंट हो जाए, या फीमेल में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं जिसको हम हैज़ बोलते हैं, ये जब स्टार्ट होते हैं और वाफर मकदार में हो तो उससे भी HB लेवल कम हो जाता है या हुर्फ़े में खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, ज़ाहिर है अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो भी एक मसला है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चाय हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन जो है ये आयरन या फौलाद को खा जाती है, तो खाने के फ़ौरन बाद या कोई भी ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें तो उसके फ़ौरन बाद बराए करम बिल्कुल भी आप लोगों ने चाय फ़ौरन नहीं पीनी, कम से कम 1 घंटे का वक़्फ़ा आप देंगे तो मामला ज़रा ठीक रहेगा। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी कि जब विटामिन B12 कम होगा तो उससे भी इसका मसला हो जाता है। और फोलिक एसिड अगर आप कम ले रहे हैं अपनी खुराक में तो वो भी एक इशू हो सकता है। एक और वजह पेरेंशियस एनीमिया भी हो सकता है। पेरेंशियस एनीमिया क्या होता है? अच्छा, पेरेंशियस एनीमिया में होता ये है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, एट्राफी हो जाती है ऑफ गैस्ट्रिक, एक मुंह कसा होता है, उसमें परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम चल सकती है। थैलेसीमिया एक बीमारी है खून की और वो एक डिसऑर्डर है, तो उससे भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि खून की कमी, उसमें होता है कि इम्पेयर्ड हेमोग्लोबिन या प्रोटीन्स बनते हैं जिससे खून की कमी रहती है और बार बार मतलब ब्लड लगवाना पड़ता है। अच्छा, ये जो रीज़न्स हैं ये तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जी सिम्टम्स, एक एक आध बोलेंगे और उसके साथ मेडिसिन बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास मेडिसिन आती है वो फेरम मेटालिकम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें ज़रूर इस्तेमाल करवाइए। फेरम मेटालिकम में होता ये है कि पेलनेस, जर्द, पेशेंट पिलपिला और जर्द उसका रंग होता है या पीला रंग होता है। वुमेन जो है वो फटीक महसूस करती है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसको आपने याद रखना है। चाइना, जहाँ पे ब्लड लॉस हो, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता हेमरेज हो, खून निकल जाए या ख़वातीन में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो चाइना को इस्तेमाल करवाइए। अगली मेडिसिन नेट्रम म्योर है। नेट्रम म्योर आपको पता है कि बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें होता ये है कि वेट लॉस ज़रूर शामिल होता है नेट्रम म्योर में। तो अगर वेट लॉस है और नेट्रम म्योर का जो पेशेंट है वो नमक का ज़्यादा को पसंद करता है, इसके अलावा नेट्रम म्योर में नोज़िया भी बाजुकात आपको मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एनीमिया की पेशेंट शिकार हो जाए तो फेरम फास्ट बेहतरीन उसको कवर करेगी, तो इसको इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि पेरेंशियस एनीमिया जो मैंने पहले बताया है अगर हो तो उसमें पिक्रिक एसिड बड़ा अच्छा काम करती है। अगर ग़िज़ा की वजह से या ग़िज़ा की कमी की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से मामला हो तो उसमें नक्स वामिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एलुमिना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा कलकेरिया फॉर्स को कंसीडर करिए। न्यूट्रिशनल अगर इश्यूज होंगे तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। अच्छा, अगर पिका का इशू हो, पिका मैंने बताया कि अगर पेशेंट सॉलिड चीज़ें खाएं, कभी चौक खा ले, कभी कोई चीज़ खा ले, तो उसमें कलकेरिया काब का जो पेशेंट है थोड़ा सा पिलपिला होता है और उसकी टेंडेंसी थोड़े से मोटे होने की तरफ राग़ब होती है और गुबलू गुबलू टाइप पेशेंट होता है। अगर हार्ट बीट पल्पिटेशन ज़्यादा हो तो उसमें जो मेडिसिन होगी वो होगी नाइट्रम म्योर, बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। इसके अलावा फेरम मेटालिकम एक अच्छा किरदार अदा करेगी। तो ये प्रोग्राम जारी रहेगा, हम पूरे CBC को कवर करेंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद लाहौर से ये प्रोग्राम करते हैं। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। इसके अलावा 409 उसामा ब्लॉक, नश्तर कॉलोनी, फ़िरोज़पुर रोड, लाहौर में हमारा सेहत होम्योपैथिक के नाम से क्लिनिक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, आज अक्टूबर की कोई 10 तारीख़ है, लाहौर में बड़ा ग्लूमी मौसम था। मैंने सोचा चलें आज प्रोग्राम जो है ये ओपन पार्क में करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MCH क्या होता है, इसकी डिस्टर्बेंस क्या होती है, या इसकी बीमारियां और पॉसिबल मेडिसिन क्या हो सकती है जिससे इसको बैलेंस किया जाए। तो MCH की अगर एब्रीवेशन की बात करें तो मीन कार्पुस्कुलर हेमो MCV होता है, मीन्स कार्पुस्कुलर
वॉल्यूम या सेल। इसी तरह MCH है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बीमारियां क्या हो सकती हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि AJ हेल्थ के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सकें। तो जी ये बेसिकली हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स का मैस ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल्स के कितने पर रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है 34। अगर 34 PG यानी कि पिकोग्राम पर सेल हो तो ये हाई कहलाता है। अच्छा, इसको जो ज़ुबान में, मेडिकल की ज़ुबान में मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। जिस तरह एक और हमने पीछे MCV को डिस्कस किया था, उसमें माइक्रोसाइटिक, वो वीडियो अवेलेबल है इस पे यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें तो MCV के नाम से पड़ी होगी। तो वो माइक्रोसाइटिक और ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। इसमें जो मैक्रोसाइटिक है, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ब्लड सेल्स छोटे होते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, इसमें जो वजूहात हैं उसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है विटामिन B12 की, फोलिक एसिड का मसला हो सकता है। तो अगर MCH हाई हो तो ये क्लियर कट मतलब डायग्नोज करता है कि डेफिशिएंसी है B12 की या फोलिक एसिड की, या किडनी डिजीज़ की तरफ मामला जा रहा होता है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स की भी आइडेंटिफिकेशन है कि हार्ट की कोई ना कोई मसला ख़राब है। इसके अलावा अलामात में फटीग है, वीकनेस है, हेडेक है, इंसान जो होता है पेल होता है, जर्द नज़र आता है, उसका चेहरा आपको जर्द नज़र आएगा। तो ये इसकी मतलब अलामात और पॉसिबल वो हो सकती हैं। अच्छा, जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, जबकि इसमें B12 और फोलिक एसिड, जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है इसमें B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी चल रही होती है। तो ये इनमें बुनियादी फ़र्क है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैक्रोसाइटिक के जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जबकि माइक्रो के जो सेल्स होते हैं वो फ्यूअर और स्मॉल होते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अब आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिकली हम इसकी मेडिसिन को कैसे करेंगे। तो सरफेस मेडिसिन फेरम मेटालिकम, फेरस फास, चाइना और इस किस्म की मेडिसिन चलेंगी। इसके अलावा नेट्रेम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है, एल्ट्रस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इनको इसमें तवज्जो दें, इनको पढ़ें और सिम्टम्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। तो आपको पता है होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है, तो सिम्टम्स होगी तो मेडिसिन भी होंगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त नहीं, डॉक्टर खील जावेद, 409 सामा ब्लॉक, AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा चैनल है, और सेहत होम्योपैथी के नाम से हमारा क्लिनिक है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर खील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्लड रिपोर्ट पे हमारा ये प्रोग्राम जारी है। आज हम जो फैक्टर्स ब्लड रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे वो है MCHC। तो MCHC क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो लेवल है वो 32 से 36 के दरमियान हो, 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो, तो ये एक नॉर्मल रेंज कहलाती है। अब बताते हैं आपको जी, MCHC जो एब्रीवेशन है वो किस चीज़ के लिए है। तो M एज़ यूजुअल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो हमारे पूरे पहले प्रोग्राम है ब्लड रिपोर्ट के ऊपर, मीन्स के लिए M इस्तेमाल होता है, और जो C है वो कॉन्स्पिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और H जो है हेमोग्लोबिन के लिए इस्तेमाल होता है, और C यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो MCHC की एब्रीवेशन एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे इन वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, ये RBCs की एक मीन्स या एवरेज मकदार होती है जो कि ब्लड में पाई जाती है। अच्छा, इसकी अगर कमी हो, तो अगर ये MCHC कम हो तो ये क्लियर मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो MCHC का आप शिकार हैं, या इसका लेवल जो है वो आउट होगा, वो 32 और 36 के दरमियान नहीं होगा, वो आयरन डेफिशिएंसी कहलाती है, यानी कि 32 से ये कम होगा। अगर इसकी बेशी हो जाए यानी कि 36 से ये ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम जो टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हाइपरक्रोमानिका, इसको हम नाम देते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए या डॉक्टर के लिए ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, फटीक
यानी कि डिजीनेस और फटीग बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जो जिस्म है वो पीला, स्किन पेल होती है। अच्छा, हार्ट बीट बाज़ औक़ात बढ़ जाती है, उसको भी देखना है, फास्ट हार्ट बीट होती है। तो ये अगर सिम्टम महसूस हों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और इस किस्म के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हो जाती है। तो ये वो सिम्टम्स है जो महसूस होते हैं। अच्छा, इसमें कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली कॉज इंजरी हो सकती है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो उससे ब्लड लॉस हो, तो वो एक मसला हो सकता है। इसके अलावा पीरियड्स, ख़वातीन में जो है वो पीरियड्स के मसले चलते हैं, अगर वो एक्सेसिव हो, ज़्यादा फ़्लो हो तो उनमें प्रॉब्लम हो। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर है अगर वो हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब आते हैं इनकी पॉसिबल मेडिसिन की तरफ। जो पॉसिबल मेडिसिन है वही जो पीछे मेन मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है, फेरम मेटालिकम, फेरम फॉस और चाइना, इस किस्म की मेडिसिन से हम इसको कवर करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद अब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। 409 उसामा ब्लॉक, सेहत होम्योपैथिक के नाम से हमारा क्लिनिक है। थैंक यू। जावेद हाजिर है जी। आज मरी अयूबिया के इलाके से वाटर सप्लाई का ट्रैक है। आज हम आपको बताएंगे कि एमसीवी क्या है। ब्लड रिपोर्ट ठीक का सिलसिला आगे चल रहा है, तो एमसीवी को हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। यहाँ पे सीओएच की एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट एरिया। तो मैंने सोचा कि चलें एक छोटी सी अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर दें। तो एमसीवी बेसिकली उसको डिफ़ाइन करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि अगर इसका लेवल लो हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इसका लेवल हाई हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एमसीवी जो है, ये एब्रीवेशन पहले समझ लेते हैं क्या है। बेसिकली मीन्स सेल वॉल्यूम कहलाता है ये बेसिकली, इसको अगर एब्रीवेट करें तो। अच्छा, ये अगर लो हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर ये लो हो तो बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी सबसे पहले नज़र में आती है, और उस कंडीशन को हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया का नाम देंगे। तो उसमें अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, और वो अगर होगा तो लेवल लो होगा इसका। तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से हमने कैसे कवर करना आगे चल के आपको बताएंगे। अगर ये वॉल्यूम हाई हो, यानी कि एमसीवी का वॉल्यूम हाई आए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें लीवर डिजीज़ हो सकती है, फोलिक एसिड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मसले हो सकते हैं, तो दोनों को अलग से डील करना है। तो एमसीवी है क्या चीज़। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को उसको काउंट किया जाता है और वहाँ से हिसाब किताब लगाया जाता है क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ब्लड रिपोर्ट का जो हमारा प्रोग्राम है वो चल रहा है। सीबीसी टेस्ट कैसे करवाना है, क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आज उसमें एक अहम फैक्टर है एचसीटी, या अगर आप इसको सीवी कहें तो वो भी मुनासिब होगा। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल मकदार है वो जो मेल्स में है वो 38 से 53 के करीब है, और ख़वातीन में 35 से 45% के करीब होगा। इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है एचसीटी को, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम देना पसंद करेंगे तो वो, या इसको मेडिकल में क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट का नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि कितने आरबीसीज मौजूद हैं इस वक्त इंसानी जिस्म में या खून में, आरबीसीज की मकदार क्या है, ये कम है या ज़्यादा है, कि उसका पोर्शन क्या है। तो इसलिए ये एचसीटी फैक्टर आपको बताएगा। अगर इसका लेवल कम होगा तो आरबीसीज कम बन रहे होंगे, और अगर इसका लेवल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मकदार में बन रहे हैं। अच्छा, इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं इसकी कमी की। वो बाज़ औक़ात इंजरी से ज़ाहिर है ब्लड लॉस हो, तो वो सबसे पहले है। इसके अलावा शॉक, और अगर आप डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए या शॉक लगे आपको, तो वो भी वजह बनती है ये फैक्टर कम होने की, एसिडिटी कम होने की। आते हैं जी मेडिसिन की तरफ। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो अगर पेशेंट को कोई मसला है तो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, या अपने लोकल फिजिशियन से रब्ता करें। और हमें रब्ता करने के लिए बराए करम सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा करें। कि कॉल करते हैं तो बाज़ औक़ात बंदा बिज़ी होता है तो कॉल अटेंड नहीं होती। तो इसमें मेडिसिन वही जो जनरल मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है,
इसमें फेरम मेटेरिकम, फेरम फॉस और चाइना इस किस्म के मेडिसिन काम करेंगी। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वही खून के टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो टॉपिक है वो बेसिकली आज है खून के ब्लड टेस्ट में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का काउंट अगर डिस्टर्ब है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो पहले फॉर्मेट के मुताबिक बात कर लेते हैं इसकी रेगुलर रेंज के ऊपर। 4000 से 11000 पर UL यानी कि पर माइक्रोलीटर अगर ये मतलब इससे आउट है तो इसकी डिस्टर्बेंस हम इसको काउंट करेंगे तो WBC का यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का मसला हो सकता है। RBC जिस तरह होते हैं इस तरह WBCs भी होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, बेसिकली ये इसकी एक फ़िलासफ़ी है। अच्छा, इन वाइट ब्लड सेल्स को अगर मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ल्यूकेमिया इसका एक ल्यूकेमिया कहते हैं इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को, अगर ये डिस्टर्ब है तो बेसिकली अगर ये इसकी इन्फेक्शन अगर ये ज़्यादा है तो ये बेसिकली इन्फेक्शन का मतलब पैश खेमा हो सकता है। ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है उसकी बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियाज या वायरस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैंसर को भी इंडिकेट करता है अगर ये मिकदार में ज़्यादा बन रहे हों, यानी कि सेल्स की टूट फूट ज़्यादा हो। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली होती तो सेल्स की टूट फूट ही है। अगर ये कम हो तो क्या हो सकता है, तो ये अगर कम हो तो भी ये अनफेवरेबल है और इन्फेक्शन की मतलब एक अलामत है। ऑटो इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, जो ऑटो इम्यून ऑर्डर होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसकी कमी जो है वो बेसिकली वनरेबल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन को। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV वायरस हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। तो TB भी बाज़-औक़ात मतलब अगर इसकी कमी है तो TB भी डायग्नोज होती है इसमें। तो इस किस्म के इन्फेक्शंस को ये इंडिकेट करता है। अच्छा, ये किन फूड में या किन खुराक में ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन B9 अगर हम अच्छी मकदार में लें तो इससे ये मामला कंट्रोल हो सकता है। फ़िश हमें खानी चाहिए। स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो होता है जिसको हम उर्फ़ आम उर्दू में शकरकंदी कहते हैं, इसमें अच्छी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा जो स्पिनच है जिसको साग कहते हैं, इसमें अच्छी होती है। कैरेट्स यानी कि गाजर में इसकी मकदार अच्छी होती है। मीट जो गोश्त है इसमें अच्छा है। एग्स में इसकी मकदार अच्छी पाई जाती है। तो ये हो गई जी WBC। हमारा जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें हैं वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ हैं। इसकी कंपाइल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, ये कंपाइल आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अच्छा, जब कोई TB का मसला हो तो एचनीशिया क्यू बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको आप ट्राई करें। बल्कि आपको एक फार्मूला बता देते हैं। अच्छा जी, WBC अगर काउंट कम हो रहे हों तो आपको मैं एक 3 मेडिसिन का फार्मूला बता देता हूँ, उसको आपने यूज़ करना है। इसमें एचनीशिया क्यू लें, हाइड्रास्टेड क्यू लें, इसके अलावा ओसीमियम जो कि तुलसी कहलाती है, एक पौधा है, ये हिंदू इसके जो हमारी हिंदू बरादरी है इसकी पूजा भी करती है और इसको मुतबरक दरख्त कहलाता है या पौधा कहलाता है। इन तीनों मेडिसिन की यानी कि एचनीशिया, हाइड्रास्टेड और ओसीमम, ये तीनों एक ही मकदार में लेनी है। 30 ml में ले लें। एक 100 ml की शीशी ले लें जिसको ड्रॉपर कहते हैं, इनमें मिक्स करें और इसका एक कंपाउंड बना लें और सुबह दोपहर शाम 15 कतरे इस कंपाउंड में से इस्तेमाल करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो लेवल अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब आते हैं जी, अगर इसका लेवल हाई है रूटीन से, ये रेगुलर रेंज से, तो क्या होगा। नाइट्रम, म्योर, आर्सेनिक और फास्फोरस ये मेडिसिन अच्छी हैं, 30 में इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम TDS करें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा आ सकता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए होता है। किसी पेशेंट को कोई मसला तो अपने मौलवी से रब्ता करें या हमसे वॉइस नोट के थ्रू WhatsApp पर रब्ता करें। थैंक यू।
जी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर अकील जावेद अपने चैनल पे हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है और हम ब्लड की रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। एक पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है, सेगमेंट वाइज की वीडियो बना रहे हैं और एक मुकम्मल प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो आते हैं जी, आज न्यूट्रोफिल्स पे बात होगी। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली ये जिस्म में ज़रूरी होते हैं और ये WBC की एक टाइप है, ये किस्म है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ही आप इसको कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जिस्म में इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे इस्तेमाल होता है और डिफेंस के तौर पर इन्फेक्शन से लड़ता है। अच्छा, इसकी अगर बेशी हो, अच्छा इस पर बात कर लें, एडल्ट में ये 50 से 70% हो तो ये नॉर्मल है और अगर चिल्ड्रन में 40 से 60% हो तो ये नॉर्मल है। इसकी कमी बेशी अगर हो तो फिर उस पर बात करेंगे अभी। इसकी अगर बेशी है यानी कि ये ज़्यादा है, नॉर्मल रूटीन परसेंटेज है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स का इशू हो सकता है। पैरासाइट्स आपको पता है कि वो तोफैली जरासीम होते हैं जो किसी जानदार पे पलते हैं, तो इस किस्म के वायरसेस या पैरासाइट या फंगाई या बैक्टीरियाज़ के इशू हो सकते हैं। अगर ये कम है मकदार में या परसेंटेज में तो ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। आते हैं जी इसकी मेडिसिन की तरफ। पहले बता दें, डिस्क्लेमर है जी कि ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ़ मेडिकेशन में ना जाए, अपने मालिज से डिस्कस करे या हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो आते हैं जी इसकी मेडिसिन। जलसीमियम से इसके जो काउंट हैं, वो जो डिस्टर्ब काउंट होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम बड़ी अच्छी मेडिसिन है 30 में। एलम सीपा बहुत अच्छी कारकर्दगी है। कार्बो कल्केरिया काब सॉरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका लाइकोपोडियम इसकी कमी बेशी के लिए अच्छी मेडिसिन है। तमाम मेडिसिन 30 में इस्तेमाल करवाएं और TDS करवाएं। इजाज़त चाहूँगा मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपके साथ खिदमत में हाज़िर हूँ। ब्लड रिपोर्ट पे बात हो रही है। आज जो ब्लड रिपोर्ट का सेगमेंट है, लिम्फोसाइट्स पे बात करेंगे कि लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं और इसकी नॉर्मल मतलब एक परसेंटेज इंसानी जिस्म में क्या होनी चाहिए। तो लिम्फोसाइट जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये बेसिकली WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है, लेकिन चूँकि लाइमफ या लिम्फ में होते हैं, बनते हैं इसकी ज़्यादा मकदार, तो इसको लिम्फोसाइट्स का नाम दिया जाता है। एडल्ट्स में ये 20 से 45% अगर हों तो ये नॉर्मल रेंज कहलाती है और चिल्ड्रन में ये 45 से 70% हो तो ये नॉर्मल रेंज कहलाती है। अच्छा, इसकी अगर बेशी है, ये रेंज अगर ऊपर वाली साइड पे है तो उससे हम क्या इंडिकेशन लेंगे, क्या बीमारियां हो सकती हैं। बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकती हैं, इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। ऑटो इम्यून जो सिस्टम है जिसम में, उसके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसम में, तो ये इसकी इंडिकेशन है। अगर ये लो है तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, यानी कि आपको या आपके पेशेंट जो है वो वनरेबल हैं, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी कमी बेशी के लिए मेडिसिन वही चलेंगी जी, जलसीमियम, आर्सेनिक, एलम सीपा, कल्केरिया काब और लाइकोपोडियम अच्छा किरदार अदा करती हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेल्फ़ मेडिकेशन में बिल्कुल ना जाएं और अपने डॉक्टर या मौलवी से रब्ता करें। अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे वॉइस नोट या व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं जी अपनी ब्लड रिपोर्ट पे हमारी बात हो रही है। ब्लड रिपोर्ट में एक सेगमेंट होता है मोनोसाइट्स का। अच्छा, मोनोसाइट बेसिकली ये WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है, लेकिन ये WBC की जो सबसे बड़ी टाइप है वो है। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2% से अगर 8% में हो तो ये नॉर्मल कहलाता है। इसकी अगर रिपोर्ट आपको बेशी की तरफ, ज़्यादती की तरफ नज़र आए तो आप क्या इंडिकेशन हो सकती है, उसकी इंडिकेशन है कि इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून जो हमारी डिसऑर्डर है उसमें ऑटो इम्यून का डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा कैंसर भी इवन हो सकता है। अगर ये कम है तो पेशेंट किसी किस्म की रेडिएशन, जैसे एक्सरे की रेडिएशन होती है उससे गुजरा हुआ है, या अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो कीमोथेरेपी जब कराते हैं तो ये लेवल उसमें मोनोसाइट्स का कम हो जाता है। अगर ये लेवल कम रहता है तो ये जो है बोन मैरो
को इंजर कर सकते हैं, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी मेडिसिन इसको कंट्रोल करने के लिए, कमी बेशी को कंट्रोल करने के लिए जलसीमियम, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब और एलम सीपा, ये मेडिसिन हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये प्रोग्राम हम करते हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो वो हमसे वॉइस नोट के थ्रू व्हाट्सएप पर रब्ता करें। थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दें जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं। हम जी कंटिन्यूटी रखे हुए हैं ब्लड रिपोर्ट में जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं या मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, उसकी कमी बेशी हो जाए तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, और एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि एक ब्लड रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। तो इसिनोफिल्स एक फैक्टर है, ये भी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है, और ये जिस्म में सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, यानी कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। अगर ये जिस्म में बैलेंस हो तो इन्फेक्शंस के चांस कम रहते हैं। अच्छा, इसकी अगर बेशी हो जाए तो ये बिल्कुल एक एमरजेंसी अलामत होगी, एमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो फ़ौरन से पहले अपने मौलवी से रब्ता करें। अच्छा, ये अगर इसकी बेशी होगी तो इसका मतलब है कि जो मल्टीपल ऑर्गन या टिश्यूज़ को डैमेज हो रहे हैं या किया जा सकता है। एस्थेमिक इशू हो सकता है, एलर्जिक इशू हो सकता है। अगर ये कम है, किसी वजह से ये रिज़ल्ट कम आता है या टेस्ट कम आता है जिस्म में, तो फिर ये इंडिकेशन है कि अल्कोहल इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंसानी जिस्म में कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो उसकी ज़्यादती हो गई हुई है और ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बनता है। तो अल्कोहल के इस्तेमाल से ये कोर्टिसोल जो हार्मोन है ये ज़्यादा हो जाता है, उससे इसमें पेचीदगियाँ और प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको पता है कि ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो जिन लोगों को अगर कोई मसला हो पेशेंट को, तो अपने मौलवी से रब्ता करें और सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, या हमसे हमारे वॉइस नोट के थ्रू व्हाट्सएप पे रब्ता करें ताकि बेहतरीन मुशावरत हो सके। तो अगर मेडिसिन को देखें, एस्थेमिक पेशेंट है, एस्थेमिक का साथ में इशू हुआ है, तो हिस्टामिनियम 200 में इस्तेमाल करवाएं, और उसके साथ स्किन के इश्यूज़ भी बाज़ होते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक में हम फेरम फास और काली म्योर इस्तेमाल करवा सकते हैं। फेरम फास 6 इसमें अच्छा काम करती है, काली म्योर भी इसी पोटेंसी में अच्छा काम करती है। तो आप इसको इस्तेमाल करवाएं, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली वो कंटिन्यूटी है ब्लड रिपोर्ट की, कि ब्लड रिपोर्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी कम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं। तो आज का जो टेस्ट है वो प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड रिपोर्ट जब आप करवाएंगे, जिसको हम ब्लड कंप्लीट रिपोर्ट कहते हैं या CBC कहते हैं, तो जब करवाएंगे तो प्लेटलेट्स काउंट होगा। प्लेटलेट्स काउंट कम से कम 1,50,000 से लेके 400K यानी कि 4 लाख तक माइक्रोलीटर के हिसाब से अगर हो, और तो ये नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर इसकी कमी बेशी हो तो फिर वो एबनॉर्मलिटी है। अच्छा, इसकी अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होता है कि ब्लीडिंग बढ़ जाती है, आपको जो खून जमने का अमल है उसमें थोड़ा सा इशू पैदा हो जाता है। इसकी वजह से खून जो है वो कहीं से कोई कट लगे या स्किन से खारिज होना स्टार्ट हो जाता है, या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो प्लेटलेट्स काउंट जो है या प्लेटलेट्स जो हैं, ये खून के जमने के अमल को बड़ा मजबूत रखती हैं। अच्छा, इसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं जी? इश्यूज़ में जेनेटिक्स एक इशू हो सकता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री हो, एज इसमें किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता कैंसर या बोन मैरो के मसाइल हों, या कीमोथेरेपी जब आप कराते हैं उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है प्लेटलेट्स का, तो ये कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, जब ये कम होंगी तो ज़ाहिर है इन्फेक्शन का चांस होगा, वायरसेस और बैक्टीरिया उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब आते हैं जी होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या होनी चाहिए या क्या होती है अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो। तो कारिका पपैया मदर टंक्चर में इस्तेमाल करें। स्पेलिंग में डिस्प्ले कर देता हूँ सामने। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये पपीते से ही बनती है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, 1-2 वीक में बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखेंगे। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है कि अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो व्हाट्सएप नोट के थ्रू वॉइस नोट हमें भिजवाएं।
इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अकील जावेद। वो जो सीरीज़ हमारी चल रही है ब्लड काउंट की या CBC की, कंप्लीट ब्लड काउंट की, उसके साथ दोबारा हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा जो लास्ट टेस्ट होगा ये है ESR। अगर ESR बढ़ जाए जिस्म में, या जब आप खून का टेस्ट करवाते हैं इसमें ESR अगर बढ़ा हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है और उस पर होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे सेलेक्ट करनी है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें या अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से डिस्कस करें। रब्ते के लिए मुझे वॉइस नोट भिजवाइएगा ताकि मैं जवाब दे सकूं। तो ESR का मुखफ़फ़ समझ लेते हैं जी, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट इसका मुखफ़फ़ है। ESR हम इसको मेडिकल की लैंग्वेज में, ये एब्रीवेशन इसकी है, कहते हैं। तो इसका अगर हाई लेवल हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ये इन्फेक्शन की अलामत होती है। अगर इसका रेट हाई हो तो जिस्म में किसी इन्फेक्शन की दीद है या शुनीद है। तो ये है था ESR अगर आउट हो या इन्फेक्शन हो जिस्म में, तो हम होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, जिसमें एकोनाइट सेरेफेरेस्ट है, बेलाडोना सेरेफेरेस्ट है, ब्रायूनिया, फेरमफास, इस किस्म की मेडिसिन चलेंगी। आयोडियम, आर्सेनिक और नेट्रम म्योर 30-30 पोटेंसी में यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा ज़रूर देगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। दुआ में याद रखें। AJ हेल्थ TV से अब तक इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।